यीशु जो व्यक्तित्व था वो ही सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्तित्व था। हालेलुया। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को सीधा बात नहीं कर सकता था। आज जैसे प्रभु के दास दिनेश जी हैं, प्रभु के दास हैं, जैसे परमेश्वर के सामर्थ को उनके अंदर बहते हुए लोगों तक पहुंचते हुए आप सुनते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रभु के दास है। लेकिन आज से 2020 साल पहले ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ यीशु के अंदर था। हालेलुया। सामर्थ निकली और 12 साल से लहू बहने वाली चंगी हो गई। ऐसा कोई व्यक्ति के अंदर से इस तरह से होता नहीं था। हालेलुया। आज ऐसा होता था, परमेश्वर इसके बारे में बोल रहा है, जो वचन बोल रहा है वो चंगा हो जाएगा, ऐसा होता रहता था। हालेलुया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है उन 12 लोगों के अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु ऐसा मेमोरी को भर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मेरे अंदर कोई मोबाइल के अंदर कोई अच्छा मटेरियल है तो किसी और को मैं दे रहा हूँ, है ना। तो यीशु अपने 12 चेलों को भर रहे थे। चमत्कार, कोई चमत्कार बाकी नहीं थे। 12 के 12 चमत्कार देखने वाले लोग। हालेलुया। मूर्ति जिंदा होते हुए देखने वाले लोग थे। कम रोटी से, कम मछली से बहुत सारे लोग खाना खा लिया, ये देखने वाले लोग। लेकिन जब यीशु मरने के लिए गए तो ये सब 12 तितर बितर हो। जैसे अभी प्रभु के दास बता रहे थे, मंडली कैसे टूटती है, कैसे तितर बितर होती है, कैसे पुरानी मंडलियों में बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसा प्रभु के करीब रहने वाले लोग, आग खत्म हो गई, घुस गई आग। हालेलुया। वापस से पुराना धंधे की ओर, वापस से अपने अपने घरों की ओर, खत्म, संस्था खत्म। हालेलुया। अभी तक एक ही लीडर था जो 12 लोगों का भरण पोषण कर रहा। हालेलुया। वही एक ही लीडर था जिन्होंने ध्यान रखा था उनके घर की पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता भी खाना चाहिए, जबकि ये लोग थोड़ा भी 1 घंटा भी उनके लिए नहीं देंगे। 12 लोग। हालेलुया। ये परमेश्वर ने दूरदृष्टि करके उनके परिवारों के बारे में भी सोच रखा था। लेकिन इन 12 लोगों को फ्रेश प्रभु के काम दिखाने जरूरी थे। आज प्रभु के दास लोग क्या करते हैं, जैसे अमित जी हैं, किसी अच्छे एकदम मेच्योर नहीं है ऐसे लोगों को साथ में रखते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में सेवा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ क्या हुआ, सब कुछ स्टोर है, सब कुछ देख चुके हैं, बड़ा आनंदित हो गए। यीशु को पकड़ना है तो तलवार भी चला चुका पतरस, लेकिन अंत में वो भी खत्म, क्योंकि यीशु तो ऐसा मर थोड़ी जाएंगे, किसी 12 चेलों ने नहीं सोचा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु क्यों खोल दे रहे हैं मैं बताता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अभी परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु से बह रहा है। हालेलुया। यीशु के अंदर भरा है, वो बह रहा है। अभी यीशु उन 12 लोगों को, यीशु को पता है अभी मुझे जाना है, अभी मैं यहाँ पर 24 घंटे उनके साथ में नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह 12 लोग होना चाहिए। जो काम मैं अकेला करता था वो पतरस से लेके ये वो सब कर देना चाहिए। अभी उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी बाहर ये सारा चीज जो उनके अंदर स्टोर है वो निकलना चाहिए। प्रचार से, चंगाई से और व्यवहार से, प्यार से सब ये अभी बहाना शुरू करना पड़ेगा। ये सब लोग हो चुका है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु का व्यक्तित्व ये काम कर रहा था अभी तक 3 साल से। हालेलुया। अभी यीशु वहां जा रहा था, कितने लोगों को बना दिया? 12 लोगों को। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। और उसी 12 यीशु से 12 लोगों का व्यक्तित्व 12 लोगों से ट्रांसफर होते होते आज बोलो कहाँ तक पहुंचा है? मुझ तक। बोलो मुझ तक। कहाँ तक पहुंचा है? अभी मैं वचन और कुछ तैयार किया था, प्रभु और कुछ दे रहा है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 उसका 7 निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 उसका 7 वचन। जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हालेलुया। 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 देखो मसीह कौन? बोलो मसीह ने तुम्हें ग्रहण किया। मसीह कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम कौन है? ये 1 नंबर के पापी है ना। हालेलुया। प्रभु के दास गवाही बता रही थी कि मुझे कोई वटा नहीं करे, सगाई नहीं करे। हालेलुया। तो इतने बेकार। हालेलुया।
इतने बेकार को यीशु ने ग्रहण किया। यीशु का देखो, यीशु कौन है? एक नंबर का पवित्र व्यक्ति। दारिद्र्य तो दारिद्र्य ने साथे, पवित्र पवित्र ने आते, नौकरी वाला नौकरी का सका। हालेलुया। मलयाली मलयाली हाथे शादी करे, आदिवासी क्रिश्चियन के साथ। हालेलुया। कैसा तालमेल जमता नहीं है, लेकिन यीशु को पता है मेरे अंदर मैं पवित्र हूँ, मैं पाप के साथ समझौता नहीं करता हूँ, फिर भी मसीह ने हमें ग्रहण कर लिया। हालेलुया। जब मसीह ने वचन आपके पास पहुंचा, आपके अंदर पश्चाताप हुआ, आपके अंदर या इंसान के अंदर कायरता आई, तुरंत उस कायरता को शुरू होते ही मसीह ने आपको थामा। जब तक वचन नहीं सुनोगे, जब तक आप दूसरे लोगों को ग्रहण नहीं करोगे, आपके अंदर पश्चाताप शुरू नहीं होगा। जब पश्चाताप शुरू नहीं होगा तो प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो ये 12 लोग हैं जो यीशु को बुलाए, वो कैसे लोग थे? कहीं न कहीं प्रभु से प्रेम करने वाले थे, कहीं न कहीं इन वचनों को साथ में संपर्क रहने से अच्छा जीवन जीने वाले थे, इसीलिए उनको पहले ग्रहण किया गया। हालेलुया। अभी आप सब लोग हैं, अभी आपका आईक्यू लेवल या मतलब समझदारी कैसी है, मैं तो यहाँ से नहीं नाप सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर नापता है। तो जो 100% समझदारी रखता है वो पहले उसको ग्रहण करेंगे। हालेलुया। मसीह ने हमें ग्रहण किया, तो मसीह ने आगे क्या बोला? तुम भी ग्रहण करते। हालेलुया। कड़ी कहां से शुरू हुई? यीशु ने मुझे ग्रहण किया, या मुझे किसी प्रभु के दास ने प्यार से ग्रहण किया कि आज सेवा करेगा, या मेरे सुख और दुख में, मेरी निर्धनता में प्यार दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी दूसरों को प्यार दूंगा। हालेलुया। प्रभु के दास इस तरह से एक कड़ी बैठ। मेरे पास बहुत समय पहले एक क्या बोलते हैं, एक बिजनेस आया था, टूलिप करके। क्या आया था? टूलिप करके एक बिजनेस। अच्छे प्रभु के दास लोगों के द्वारा मेरे पास पहुंचा, मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि प्रभु के दास को बिजनेस में और ये बोल रहे थे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ा काम है, इस काम में पार्ट टाइम नहीं कर सकते। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो बोला आप 3200 रुपये लगाओ, 3250, इसके बाद में आप 2 और को 3250 लगा दो, फिर आपको 500, उसका 500, 1000 मिल जाएगा, फिर वो दोनों काम करते रहेंगे, फिर आपको ऐसा कमीशन मिलता जाएगा। मैंने बहुत अच्छा है, और मैंने लगा भी दिए पैसे सारे देश के। हालेलुया। इसके बाद दौड़ धूप, परेशानी, धूप में और बारिश में, और गाड़ी भी दूसरे की पेट्रोल भर के, किसी के घर में चाय भी पीने, नए नए घर दिखने मिल रहे हैं, घर भी नहीं देखे हमने, तो बिजनेस आया इसलिए अच्छा है, हमें घूमने भी मिल रहा है, हमारी आओ भगत बढ़ गई। लेकिन इसके बाद और 8,500 रुपये मैंने लगा दिए, कोई मुनाफा नहीं। हालेलुया। लेकिन मसीह ने भी हमें वो ही बिजनेस दिया। देखो, मसीह ने परमेश्वर से जुड़ा। हालेलुया। मसीह ने आपको ग्रहण किया। 1 लाइन, खाली 1 लाइन चलानी, उधर बोला 2 लाइन चलानी पड़ी, राइट और लेफ्ट। मसीह ने सिर्फ 1 ही लाइन चलाई। हालेलुया। कोई भी हो, इधर से गया तो ये मिल गया, इनको ग्रहण कर लो, इधर से गया ये मिल गया, इसको भी ग्रहण करो। हालेलुया। ये 1 लाइन, जो भी मिला उसको। अभी हम किसको नमस्कार करते हैं? जो हम जानते हैं उसको, अनजान को भी नमस्कार कर दो, क्योंकि ये यीशु का रूप है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जो गुस्सा करता है, गुस्सा आता है तो अपन को गुस्सा आता है, सीधा उसके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे ये भी मसीह का रूप है, अनजान है, वो वाला प्रेम उसके अंदर की दुष्टता को खत्म कर देगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो उन 12 लोगों को सीधा खोला बुद्धि जो अंदर स्टोर थी, बहाने दो, जाने दो, अभी ये मांग है। लोगों के कान बाइबल में जो आपके अंदर स्टोर है। पतरस ने पहला भाषण दिया तो 3,500 विश्वासी को लेके आए। हालेलुया। इसका मतलब उसमें वो सामर्थ रिलीज हुई, और जहां जहां वो सुना गया वहां सब जगह उस दुष्ट शैतान ने जो कोई न पूछ न सिर वैसा ज्ञान था वो तोड़ दिया गया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज मसीह बोलता है, पौलुस बोलता है, जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया है वैसे तुम भी ग्रहण, आगे जो भी मिले आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। मसीह है या नहीं है, लेकिन एक इंसान को ग्रहण, ऐसा नहीं कि धन ग्रहण कर लो। किसको ग्रहण करने के लिए बोला? इंसान, व्यक्तित्व को। हालेलुया। पाप के लिए, दुष्ट को, अच्छे को, बुरे को, लेकिन ग्रहण करना सीखो।
हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर से एक ऐसा सामर्थ्य बह रहा है, अगर उसको आप रोक नहीं सकते। अभी इधर से जीवाकुटा से नदी ऊपर से आती है और इधर ऐसा पानी नहीं जाने दूंगा, हो जाएगा ऐसा नहीं। अगर आप नहीं ग्रहण कर रहे हो तो परमेश्वर के सामर्थ्य को रोकने का प्रयास। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बड़ी सामर्थ जो यीशु ने अपने चेलों के अंदर खोली थी, वो आप में होकर बह रही है। हालेलुया, आपको जाने देना है। हालेलुया, आपको प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये तूने मेरी खोली थी। हालेलुया, किसकी खोली थी? मेरी बुद्धि को खोली थी। क्या खोला उधर? बुद्धि। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। और पवित्र शास्त्र बुझना है। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बुझते हैं लोग, हालेलुया, है ना, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आप बुझो, आप समझाओ, आप समझो, अपने बच्चों को, मंडली को भर दो। हालेलुया। आज मैं ये बहुत ही बोले, सोना में तो मिलावट हो सकती, 24 ग्रेड 22 ग्रेड ऐसा होता है ना सर। हालेलुया, लेकिन ये तो इस ग्रेड का कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत पाया गया, तपाया गया, सुव्यवस्थित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके भक्तों के द्वारा आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रभु से आप मांगना है, प्रभु उसको बहाने देने के लिए हमें आप सामर्थ देना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति 3 उसका 23 वचन, ये वचन तपाया, तैयार किया, पर किसके लिए किया? कोई बताएगा किसके लिए? हाँ, 3 उसका 23। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया। निकाल दिया, बोलो निकाल दिया, निकाल दिया। तेरा मेरा कोई संबंध। परमेश्वर घर का मालिक, घर के अंदर आज्ञा न मानने वाला इंसान को निकाल दिया। जा, मैंने ये तुझे इसी मिट्टी से बनाया था और तुझे यहां मिट्टी से जिला करके मैं वाटिका में, जहां मैं और तू साथ में रहे, लेकिन तेरे को अच्छा नहीं लगा कि हम साथ में रहे। हालेलुया। इसीलिए तू जा, और जहां से मैंने तुझे बनाया था वहीं तक रहे। सिर्फ मेरा तू क्या ले गया? श्वास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का क्या लेके आया? लेकिन ले तो आया, लेकिन काम बिगाड़ दिया परमेश्वर का। परमेश्वर के राज्य क्लियर है, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य सुव्यवस्थित है। दूत भी जो उस समय बगावत किए, इसके बाद में आज तक कोई दूसरा दूत बगावत किया, क्योंकि उनको पता है उसको आज तक ग्रहण नहीं किया। हम बगावत करेंगे तो हमें भी उसके साथ निकाल देगा। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग राज्य स्थिर है, और आज स्वर्ग दूत उतरते हैं, पवित्र आत्मा उतरती है, और ज्यादा खुशी हो जाती है तो यीशु भी उतरता है। कोई व्यक्ति इसको ज्यादा अच्छा लगता है तो यीशु भी उतरता है। हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु, मुझे प्यार देने के लिए। आपके अंदर वचन काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए निकाल दिया, पर परमेश्वर, वो इंसान चला गया, लेकिन परमेश्वर घर पे चैन नहीं उसके घर में। हालेलुया। उसके स्वर्ग राज्य में उसको चैन नहीं है। इस आदम और हवा के अंदर मैंने करोड़ों 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 आप और हमको छुपा के रखा। उनका क्या समझ रहे हो ना? जब आदम और हवा परमेश्वर के सामने थे तो हम भी उसके अंदर थे ना। प्रकटीकरण अभी हुआ है, वो अलग बात है। सही बात है। पिक्चर भी बन गई, और 10 साल बाद देखो हुआ की इच्छा। लेकिन पिक्चर तो तब बनी थी जब वो उसका निर्माण हुआ। क्या आप 100 साल की उम्र वाले सीमित लोग हैं? नहीं। जो धरती के ऊपर डीजे लगाओ, नाचो, कूदो, बंगला बनाओ, ये इतना ही लोग हैं क्या? आप अनलिमिटेड लाइफ जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। 1000 साल का वाटिका का जीवन के बाद एक दूसरा प्रमोशन स्वर्ग राज्य में, और वो किसको दिखाने के लिए? दुष्ट शैतान को। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा न मानने से शैतान से भी हमें गिरना पड़ा नीचा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय।
और उसको निकालने के बाद ये ताया हुआ वचन, बूझने वाला वचन, ये उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक सारी बातें रमेश जी पास्टर साहब के मेमोरी में भर दी। हालेलुया। इसका मतलब है उसने हमारा चिंता किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें पाप करने से छोड़ नहीं दिया। आपके घर में ऐसा हुआ है क्या? किसी ने आपके विरुद्ध बगावत की, लड़ाई किया, झगड़ा किया, हेडो आपके तरफ पाड़े, उसके साथ झगड़ा करके फिर उसको जिंदगी में मरी जाए लाकड़ों के लिए એવું થાય? मरे जाते हैं तो गांगर वाले ना पलंग का झगड़ा करवा जाए, भी लाकड़ों दीवार है। हालेलुया। मतलब मुलाकात हो जाती है तो परमेश्वर ने ये वचन को जब से आदम और हवा निकले तब से ही तैयार कर दिया। हालेलुया। तब से ही वापस योजनाएं चालू कि एक ही योजना, क्या इंसान वापस घर में आ जाए। जैसे निकाल दिया, गुस्सा आ गया, निकाल तो दिया, और निकालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही ना किया हुआ काम किया। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर वापस एक आ जाए, दो आ जाए। इसके तुरंत बाद आदम का एक लड़का तुरंत स्वर्ग राज्य में प्रभु ने ग्रहण किया। पता है कौन है वो? हाबिल। हालेलुया। उसका लहू भी मुझे पुकारता है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए हम निकाल दिए गए, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वापस आ जाए। अब सर घर से निकलेंगे तो वापस तो आना पड़ेगा कि उधर नौकरी कर रहे, उधर ही सूला नहीं, वो तो था ही नहीं। तो हम है वहां के, तो घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको ढूंढे, खो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो रखो जो नाना को बढ़े मोटा में छोड़ दो, એવું થાય? हालेलुया। प्रभु का वचन ढूंढने लग गया, परमेश्वर का आत्मा ढूंढने लग गया, आदम से बात किया और परमेश्वर का गुस्सा आ गया तो काइन से भी बात किया, दुष्ट से भी बात किया। हालेलुया। लेकिन उसका कार्य हर इंसान तक जाना चाहिए। उसका वचन, उसका भेद, परमेश्वर की जो बुलाहट उस इंसान तक जानी चाहिए। जीवा कोटाना हर इंसान के पास प्रभु यीशु को जानते हैं ना? लेकिन कौन प्रयास करता है कि मैं घर में चला जाऊं? ये बड़ी बात है। आप विश्वासी है, आप हम समझते हैं कि हम प्रभु के घर में हैं, प्रभु का आत्मा हमें कार्य, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग प्रभु को जानने के बाद भी उसके घर में महसूस नहीं करते। हालेलुया। हम एक और वचन निकालेंगे। होशे के पुस्तक अध्याय 14 उसका 4 वचन। होशे ईश्वर के पास बाइबल नहीं है ना? नहीं है, मोबाइल में। होशे 14 उसका 4 वचन 4। मैं उसकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेठ में उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया, हालेलुया। भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हमें आदत पड़ गई है भटकने की। ये ग्वाला जो है ना, अपने भेड़ों को एकत्र करता है, लेकिन इधर जाए तो कोई भेड़ को तो बहुत ही भटकने की आदत पड़ गई है। हालेलुया। परमेश्वर के झुंड की बात में, हालेलुया, आज हम परमेश्वर के झुंड में हैं, फिर भी कई बातें हमें भटका देती है। जब इंसान भटकता है तो क्या होता है? अपने घर में से कोई बकरी भटक गई समझ लो, क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है ना। क्यों गुस्सा आता है? हंसने वाले खाओ तुम, एक बात है। हालेलुया। बांदीलान फोड़ ना खाओ तो सुटिन भटकी क्यों? और वो चलना पड़ता है उसको ढूंढने के लिए। कांटा लग गया तो कांटा लगते भी हमें गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है? बकरी के ऊपर। हालेलुया। इसके बाद जैसे ही हमें वो मिल जाती है तो हमारा क्रोध खत्म हो जाता है ना? कई बार आपका बेटा गलती करता है या कहीं चला जाता, आता ही नहीं, बहुत गुस्सा आता है, नहीं आता है, ढूंढने का
पर जब मिलता है उस समय प्रेम होता है, वो गुस्सा खत्म हो जाता है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर को ऐसा गुस्सा आया जब भटके, जब हम भटकना मतलब उसके परमेश्वर के दायरे से बाहर होना। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर के दायरे से बाहर हो गए, क्रोध आया। परमेश्वर कहता मैंने सेत में प्रेम किया, तूने मुझे क्या दिया? मैंने तुझे सब कुछ दिया। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर कहता मैंने तुझे सब कुछ दिया, तूने मुझे क्या दिया? और हम दे भी क्या सकते हैं, ये सब उसका। हालेलुया। वो बोलते हैं सेत में प्रेम, अनलिमिटेड मैंने तेरे से प्रेम किया, फिर भी तू भटक गया, मुझे क्रोध आया, लेकिन मैं उसको उतार दूं। परमेश्वर बोलता है जब हम उसको मिल जाते हैं, हालेलुया, तो क्रोध को खत्म कर देगा, नहीं करेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की